नमस्कार, स्वागत है आप सब दर्शकों का फिर हमारे चैनल HOTC पे। हम अभी तक किशोर अवस्था की बहुत सारी समस्याओं पे बात कर चुके हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे समक्ष मैम मौजूद है और ये काउंसलर भी हैं, पेरेंटिंग के ऊपर भी वर्कशॉप चलाती हैं। मैम, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मैं हूँ हर्षना विकास वोहरा। मैं बाय एजुकेशन LLM किया है, प्लस मैं काउंसलिंग करती हूँ, करियर की पेरेंटिंग कोचिंग करती हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ एंड मैं हिप्नोसिस भी करती हूँ और मैं अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करती हूँ। सबसे अच्छी बात है प्रोफेशन को एंजॉय करना। Yes. वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक करियर काउंसलिंग के ऊपर है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या लेना चाहिए, किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा के वो सक्सेस जो उन्होंने सोच रखी उसको करें। तो बच्चे करियर को लेके कंफ्यूज क्यों होते हैं? एक्चुअली कंफ्यूजन के कई सारे कारण हैं और मेन कारण मुझे लगता है उन्हें डर है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या जितना ये कमा पा रहा है उतना मैं कमा पाऊंगा। एक्चुअली आजकल की जो टेंडेंसी बन गई है वो हर वर्ग का ये है कि हमें वर्क हमारा जो भी रहे लेकिन पैसा हमें ज्यादा कमाना कमाना चाहिए। तो जो मनी नीड बढ़ गया है उससे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। अब कई सारे ऑप्शंस हैं जो करियर से रिलेटेड हैं, तो उनको लगता है कि ये कर लिया लेकिन नहीं मेरे फ्रेंड ने वैसे किया उसने ज्यादा कमा लिया, तो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन उनके बीच में बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो सब्जेक्ट को लेके के भी कुछ उनके चॉइसेस रहती है, करेक्शन रहता है। जी बिल्कुल। हर बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी को मैथ्स पसंद आता है तो किसी को हिंदी पसंद आ जाती है, लेकिन बच्चों को एज अ स्कूल में या एज अ पेरेंट्स ये बताया जाता है कि अगर मैथ्स है तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप गुड हो, आपकी साइंस अच्छी है तो आप परफेक्ट हो, बट आपका अगर हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेजेस अच्छी हैं तो आप इतना लंबा करियर नहीं कर पाएंगे। जबकि मेरा मानना है कि हिंदी इंग्लिश हर एक फील्ड में आज के समय में कई सारे करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। पहले हमारे पास कुछ सिलेक्टेड करियर ऑप्शंस थे, लेकिन आज के समय में जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं इस तरीके के 240 करियर ऑप्शंस हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल, जैसे हम लोग है ना जनरली क्या करते हैं कि बच्चा हेयर स्टाइल बनाने में आपकी बेटी बहुत एक्सपर्ट है तो आप उससे बोलेंगे ये क्या कर रही है, ये फालतू का काम छोड़ पढ़ाई पे लग जा। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है कि क्या वो हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बन सकती है, क्या वो अगर मेकअप अच्छा करे तो क्या वो एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। अभी आप बच्चे रील्स बहुत बना रहे हैं, आपने देखा होगा, तो रील्स बनाना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। जितना एक बिजनेसमैन जितना एक जॉब करने वाला कमा रहा है उससे कई गुना ज्यादा यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। यस। हाँ, पर वो होता है ना कि हमारे उधर पढ़ाई को, नंबरिंग को नेचुरली ज्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है, क्योंकि एक स्टार्टिंग से वही चीज चली आ रही है, ये एक स्किल बेस्ड है। यस, स्टार्टिंग से चली आ रही है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि समय समय पर परिवर्तन हो जाना चाहिए। जब हम नंबर बेस्ड और सिर्फ नंबर्स की बातें करते हैं तो आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं ये सिर्फ इसी कारण है कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आए। उस बच्चे को अगर ये टटोला जाए कि इट्स ओके मार्क्स नहीं आए हैं बट आप अपने करियर को किसी और जगह भी ले जा सकते हो, तो उसके अंदर वो डिप्रेशन या सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसी ख्यालात कभी आएंगे ही नहीं। जो अपना सब्जेक्ट जैसे बच्चा लेता है तो चेंज क्यों कर देता है एकदम से? कभी जैसे 10th 11 12th में हम सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें मैथ्स लिया, फिर ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में हम करते हैं, वो फाइनली अगर उसका वो देखे जब वो जॉब करता है तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस में रहती है। इस तरह का एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब पहले से इस चीज पे पूरा आपने एनालिसिस किया है, पूरा वर्क किया है, आपके पास डाटाबेस अगर क्लियर है तो उसकी पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करके फिर आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए। पेरेंट्स अधिकतर करते हैं कि बच्चे जब 11th 12th में आ जाते हैं, जब उन्हें कॉलेज में जाने का समय आता है, देन पेरेंट्स ढूंढते हैं कि बच्चा क्या सब्जेक्ट ले। चलो ठीक है, ये नहीं हो रहा है अभी साइंस तो ले लो, इसमें आगे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस खुले मिलेंगे। फिर बच्चे को आपने
दिला दिया, वो इसलिए दिला दिया है कि आगे का आपका कुछ भी क्लियर नहीं है। नहीं है। बच्चों को समय से, इवन मैं आज के समय की अगर बात करूं तो आपको मैक्सिमम 8th क्लास से बच्चों के करियर पर फोकस करना चाहिए। आप क्या उससे बनाना चाहते हैं, किस डेस्टिनेशन पर बच्चा अपने खुद को अज्यूम करना चाहता है। हो सकता है वो कंफ्यूज हो सकता है उसके पास इससे 2 से 4 ख्यालात हों, बट उनको हम थोड़ा सा चंकिंग करेंगे, उस पे थोड़ा-सा वर्क करेंगे, फ्यूचर उसका कैसा है, अगर वो जब बड़ा होगा तब उसमें कितने आपके पास ऑप्शंस हैं, या उसमें ग्रोथ किस तरीके से उसकी हो रही है, ये सारी चीज़ डिसाइड करके जब वो उस पे वर्क करेगा, उसको चूज़ करेगा, तो आई थिंक कि उसका जो करियर है, वो सक्सेस की ओर 100% जाएगा। हमें लेट ना करते हुए समय पर बच्चों के साथ में करियर्स डिसाइड कर लेने चाहिए। जी। तो हमें क्या स्किल पे भी साथ में काम करना चाहिए बच्चों के, कि अगर जब वो, क्योंकि अभी का आज का जो हम टाइम देख रहे हैं बहुत फास्ट है, बिल्कुल। एआई का टाइम मैं बोलती हूँ, टेक्नोलॉजी का जी, युग जी। है, तो इसके साथ साथ है क्या हम पढ़ाई के साथ बच्चे अपनी एक हॉबी को पकड़ के भी चल सकते हैं? जी, आप देखिएगा आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा इसको सपोर्ट कर रहा है। हम्म, हर एक स्कूल में बच्चों के करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो बच्चे के इंटरेस्ट की है, वो हर स्कूल में कंपल्सरी है। सारा स्कूल उस पे वर्क कर रहा है। तो जब जो टीचर्स से आप कंसल्ट करें, पेरेंट्स और टीचर कम्युनिकेशन अगर होता है, तो वो बच्चों के करियर सिलेक्शन में आपको बेस्ट हेल्प करता है। ताकि उन्हें पता होता है टीचर्स को कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड ज़्यादा है। तो आप अगर बच्चे के करियर के लिए सोच रहे हैं, तो आप टीचर से ज़रूर एक बार संपर्क करें। ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। कई बार जैसे बच्चे आईआईटी की तैयारी करता है, मुझे जैसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो 11-12 तो उसको बहुत इजी लगता है और परसेंटेज भी काफी अच्छे आते हैं, मेरिट लिस्ट में आता है, सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब ये हमने देखा कि मेडिकल में जाने के बाद कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आईआईटी में जाने के बाद, तो क्या वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे, या वो सब्जेक्ट के लिए क्या स्किल बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए उसको नहीं पहचान पा रहा है? देखिए, थ्री इडियट मूवी मेरी फेवरेट है। जी जी। इसलिए शायद मैं उससे हम्म, रिलेट करके अपनी बात को कहूँगी हाँ, कि जिस चीज़ को करने का जुनून है, वो चीज़ करोगे तो कभी आप सक्सेसफुल ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अ, अगर हम उस मूवी में आमिर खान की बात करें तो उसे इंजीनियरिंग करना था, इसलिए उसने किया, किया। है ना? उसके फ्रेंड से नहीं हो रहा था, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना था, तो उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी पेशेंसली वो वाला काम किया है। तो अगर हम अपनी हॉबी को अपना पेशेंस और अपने पेशेंस को अपना करियर बनाते हैं, तो 100% आपको सक्सेस मिलती है। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? कि मतलब वैसा होता है ना कि मेरे दोस्त ने वो सब्जेक्ट लिया, तब ठीक है मैं भी ले लेता हूँ, या मेरी फैमिली में किसी बड़े ने मैथ साइंस लिया तो मैं ले लेता हूँ, या बिल्कुल। किसी ने अरे यार वो बहुत अच्छा उसमें जॉब प्लेसमेंट बहुत अच्छा, तो चलो मैं वो ले लेता हूँ, तो ये पूरा कंफ्यूजन वाला ही ट्रैक पे जा यस, रहा है। बिल्कुल। आज भी मतलब इंडिया में क्या सर्कमस्टेंसेस हैं कि हम करियर सिर्फ तीन तीन जो टॉपिक्स हैं उस पे हम करियर चूज करते हैं। बिल्कुल। पहला होता है मम्मी पापा ने बोला है, सेकंड होता है मेरा फ्रेंड कर रहे हैं इसलिए इसलिए मैं भी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, व्हाटएवर। हम्म, और तीसरा होता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है। आप मुझे बताएं कि किस में ज्यादा सक्सेस मिलेगी? जो उसने अपने इंटरेस्ट से किया इंटरेस्ट से है। करा है। थोपी हुई चीज कोई भी हो, उसे वो बर्डन ही लगती है। बिल्कुल। उसे हम सिर्फ करना है इसलिए करके कर लेते हैं। हम्म, बट अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उससे कभी थकान नहीं लगती है, उससे आप कभी लाइफ में बोर नहीं होते हो, इवन आप उसको और इनोवेटिव तरीके से करने की कोशिश करते हो। नहीं, ये बहुत अच्छा बताया कि इंटरेस्ट के कामों में हमारी थकान नहीं होती है और अच्छा भी बिल्कुल। लगता है, बिल्कुल। सारी चीजें रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी ट्रिक्स जिसमें बच्चे अपने कंफ्यूजन को छोड़कर सही दिशा में कदम कर पाए, समझ पाए कि क्या क्या सही? करियर उनके लिए जी सही जी। है? ओके। तो बच्चों के लिए एक स्पेशल ट्रिक है मेरे पास कि बिल्कुल अपने आप को एकांत एक जगह पे लाएं, अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल करें और अपने सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स है, साइंस में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, हिस्ट्री, सबका नाम आप सामने लिखें और
उसको 10 मार्क्स आपके हैं, उसमें से आप अपने इंटरेस्ट के किस सब्जेक्ट में आपका कितना इंटरेस्ट है, उसके अनुसार आप क्या मार्किंग करते हो हर सब्जेक्ट की। मान ली हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने हिंदी को 10 आउट ऑफ 9 मार्क किया है। ऐसे मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उसे सिर्फ 2 मार्क्स दिए हैं। या फिजिक्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने फिजिक्स को 6 मार्क्स दिया है। ऐसे कर करके आप जब सारे सब्जेक्ट्स की मार्किंग कर लेते हैं, तो आपके लिए फिर उसका एक सेमी रिजल्ट निकल के आता है कि मेरा इंटरेस्ट कि किस सब्जेक्ट को मैं पढ़ने से परेशान नहीं होता हूँ, थकता नहीं हूँ, इवन मैं एंजॉय करता हूँ कभी कभी सब्जेक्ट्स को। तो वो सब्जेक्ट आपके निकल के सामने आएंगे। अब मान लीजिए वो सब्जेक्ट 2 हैं, 3 हैं, आराम से हो सकते हैं। अब आपको क्या सर्च करना है, उन 2 या 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से आप क्या करियर चूज कर सकते हैं। इसे सर्च करना आप जानते हैं बहुत इजी हो गया है। आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, आप जेमिनाई की मदद ले सकते हैं। एआई अगर हेल्प करता है तो उसकी हेल्प पे आप बिलीव कर सकते हैं। कई सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। अब आपने जब अपने करियर को चूज कर लिया है, आपको लग रहा है कि 3 एक आपके करियर ऑप्शंस बन गए हैं जिसमें भी आप कंफ्यूज हैं, तो उसके बाद रियल वर्क शुरू होता है, जो होता है डाटा एनालिसिस का। यस, तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है कि किस चीज के लिए मुझे क्या एक डेस्टिनेशन होगा। जैसे मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि डेस्टिनेशन डिसाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम घूमने ही जाते हैं, तो हम घूमने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हमें कश्मीर घूमने जाना है, मनाली जाना है, दुबई जाना है, कहाँ जाना है, वो हम पहले डिसाइड करते हैं। फिर हम कैसे जाएंगे, क्या लेकर जाने वाले हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम फ्लाइट से जा रहे हैं, हमें वहाँ का वेदर कैसा है जो हम अपने साथ कैरी करेंगे, वो क्या क्या होगा लगेज में। ये सारी चीज हम तब डिसाइड करते हैं जब हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड होता है। तो आप सोचिए कि जब एक ट्रिप के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, एक एक चीज को एनालिसिस करके निकलते हैं, तो फिर करियर ऑप्शन जैसी चीज को जिसमें हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड है, हमें बिना डाटा एनालिसिस के उस पे ऐसे ही नहीं निकल जाना चाहिए। यस, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो होता है। अगर आप एनालिसिस करें, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, आप किसी करियर काउंसलर की हेल्प लें, तो वो समय से पहले करें। ऐसा नहीं कि 12th तो कर लें फिर देखेंगे, हाँ, होता यही है। यस, वो फिर देखेंगे वाले में हम कई साल बिगाड़ देते हैं ना। आप सोचिए कि आपको सब्जेक्ट ही नहीं था, आपने 11th 12th उससे पढ़ लिया। अगर आपने अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट या अपने पसंद वाला सब्जेक्ट पहले लिया होता, तो आप उसमें ग्रोथ कर रहे होते। तो हमें वो टाइम सेविंग करना चाहिए, और जैसे आप पहले डिसाइड करेंगे, आप जल्दी अपने करियर तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि पाथवे हमारे पास बिल्कुल नहीं होता है, सब्जेक्ट की डिटेल में जानकारी नहीं होती कि हमारे पास उसके लिए वो स्किल है या नहीं। एक्चुअली देख लेंगे, कर लेंगे। ये जो हमारी एक रहता है मेंटलिटी है ये ह्यूमन बीइंग की, कि हम देख लेंगे, हो जाएगा। हाँ, हम अभी तो ये कर ले, इसमें बहुत स्कोप है। क्या स्कोप है? बस वो स्कोप नहीं समझ में आता बच्चों को। तो वो स्कोप अगर हम पहले एनालिसिस कर लेंगे तो हमें पता होगा। बिल्कुल जी। अभी डमी स्कूल का जो कंसेप्ट है वो काफी बढ़ रहा है कि अगर बच्चा आईआईटी या पीएमटी की तैयारी कर रहा है, नेचुरली उसको समय नहीं मिल पाता, कोर्सेज ज्यादा रहते हैं, तो क्या डमी स्कूल बच्चों के लिए सही है आज के समय में हम देखें? देखिए, इसमें दोनों व्यू आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप पूरे डेडिकेशन से वो क्लासेस कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप डमी स्कूल करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने या स्कूल ने ये फैसिलिटी आपकी सुविधा के लिए ही दी है। लेकिन अगर बच्चे डमी स्कूल के नाम पे, या हमारी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलम है उसकी तैयारी के लिए, आप जब डमी स्कूल में चले जाते हो, आप 1-1 2-2 बजे तक बच्चा उठ रहा है, रात को सोने का टाइम रूटीन है, आपका रूटीन जब आप पूरा डिस्टर्ब कर देते हो,
तो कई सारी चीजें बच्चे जानते भी नहीं हैं और उन्हें इसका जरा सा भी इल्म नहीं होता है कि वो कितनी सारी चीजों को अपने पास बुला लेते हैं, बुला लेते इंटरेक्ट कर हैं, लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आप समय से सोते नहीं, समय से उठते नहीं हैं, आपके हम्म, खाने पीने का रूटीन बिल्कुल चेंज हो चेंज हो चुका जाता रहता है। है। फिर आपको हेल्थ इफेक्ट आते हैं। ओबेसिटी बच्चों में आप देख रहे हैं बहुत आजकल ज्यादा है। ज्यादा बढ़ रही है। तो वो सही समय पर आपका जब रूटीन जो सेट है, जो प्रकृति ने हमारे साथ सेट करके हम्म, भेजा है, हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर उससे हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। इसलिए अगर जरूरी हो तो ही आप डमी स्कूल में जाएं, और आप मैनेज कर पा रहे हैं तो डमी स्कूल नहीं ये जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा सही, क्योंकि एक रूटीन अगर बच्चे का चेंज होता है, बिल्कुल। स्कूल लाइफ का अलग रूटीन होता है, उठना बैठना बिल्कुल। और प्रेशर लेना भी सीखता है, यस। डेली का जो यस। स्ट्रेस है, टास्क 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 जो है रहता है एक्चुअली। उसको कंप्लीट करना सीखता है, हम्म। और डेली के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए खुद ही तैयारी करता है, बिल्कुल। कोपिंग स्किल। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब बच्चे कई बार ये कंप्लेंट भी करते हैं कि पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि अगर जॉब वाले हैं तो नेचुरल है कि जॉब में जाना चाहिए, बिजनेस वाले हैं तो उनका माहौल ऐसा रहता है कि बच्चा उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे। तो किस हिसाब से दोनों को समझना चाहिए, खास तौर से पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, बच्चों के इंटरेस्ट को लेके। ओके, तो पेरेंट्स का के लिए मेरा एक मतलब हम्म। संदेश कहूँ तो वो ये है कि बच्चों को सुने, हम्म। समझे। पहले वाला समय अब रहा नहीं है। हम्म। बच्चों को हो सकता है कि उस बारे में अच्छे से नॉलेज हो, और जब आप उनसे बात करें, ऐसा नहीं है कि बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं तो भी पेरेंट्स सपोर्ट करें, बट पेरेंट्स भी जो सब्जेक्ट लेना चाह रहा है उसका एनालिसिस करें, उसके बारे में पूरी जानकारी लें, आगे आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या फ्यूचर रहेगा, इसके बारे में पेरेंट्स भी जानकारी लें। और अगर आपको सही लगता है तो आप बच्चों का सपोर्ट करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो गड़बड़ सकती हो है, सकती तो आप डिस्कस करें। ऑलवेज बच्चे गलत हो ये जरूरी नहीं है। है। आजकल के बच्चे एकदम स्मार्ट बच्चे हैं। हम्म, उन्हें हम हमारी जो उम्र थी या हमारा जो समय था उससे कहीं पहले पता चल बहुत जाता है कि क्या सही है और क्या 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 गलत गलत है। है। तो आप उन्हें सुने और हम्म। एकदम शांत भाव से सुने, हर समय बच्चों को गलत ना माने। तो अगर जैसे बिजनेस क्लास के लिए भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि अगर उनका बच्चा है तो किस प्रकार से वो माहौल बनाए, कि अगर वो जॉब में जाना चाहता है, या ओके। जॉब वाले जो जॉब में रहते हैं इनका एक रिलैक्सेशन रहता है कि सैलरी का भी फिक्स टाइम पे आना, जॉब जैसा एक रिस्क पैटर्न भी नहीं रहता, और अगर वो फिर अपोजिट फील्ड चूज करे तो फिर क्या करना चाहिए? तो अगेन मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी। जी जी। उसमें ऋतिक रोशन का एक डायलॉग था हम्म, कि राजा का बेटा राजा हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। हम्म, आपको पता है पहले राजा का बेटा राजा क्यों होता था? क्योंकि राजा बचपन से उसे उसकी तैयारी करवाते करवाते थे। थे। समय आने पर उसे गुरुकुल भेजा जाता था, उसे पूरी विद्याएं दी जाती थी, उसे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था। जब राजा राजसभा में बैठे होते थे तो साइड में बैठ के उसे कैसे डिसीजन दे रहे हैं ये भी सही। चीजें राजा दिखाते थे, हम्म, सिखाते थे। तो वो उसी परिवेश में पलकर बड़ा होता था, हम्म, वो उन सारी चीजों से अच्छे से परिचित हो जाता हम्म, था। इसलिए शायद राजा का बेटा राजा बनता था। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। हम्म, आजकल के पेरेंट्स हैं, ये तुम्हारी खेलने की उम्र है, खेलो, अभी तुम्हारी पढ़ने पे ध्यान दो क्योंकि ये पढ़ाई की उम्र पढ़ाई है। की उम्र है। आप ऐसे कर करके बच्चों के 16-17 साल आप निकाल रहे बच्चों हैं। के निकाल देते हो, जहां पर बच्चे ने अभी, आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, आपके बारे में अभी उसने समझा ही नहीं है। अब उसके बाद आपने लाके एकदम से आपके बिजनेस में उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, एक बिना बेस के अगर बच्चा खड़ा हो उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्योंकि शायद जब तक आप सोच रहे थे कि वो बच्चा है या उसे समय दे दे, तब तक वो अपना एक अ, मानसिक जो मानसिकता है वो बना बना चुका है चुका रहता है। कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि स्कूल में नर्सरी और यूकेजी एलकेजी हाँ, में ये बताया जाता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू बिल्कुल। वांट टू। हम्म,
तो जब बच्चे इतने बचपन से इस क्वेश्चन को सुनते आते हैं, उसी परिवेश में आगे बढ़ते हैं, अपने फ्रेंड से उस तरीके की बातें डिस्कस करते हैं, तो वो अपना एक मानसिकता बना चुके होते हैं कि 12th के बाद मुझे ये करना है। अब आप 12th के बाद में उसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, उसके बाद लाना आपके लिए भी मुश्किल होता है और बट ऑब्वियसली बच्चे के लिए भी मुश्किल होता है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि आप जो चीज, जो फील्ड उसे देना चाहते हो, आप बचपन से उसे उसके साथ इन्वॉल्व करना शुरू करें, उसे उसके बारे में सही गलत क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज इसमें अच्छी होती है और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए आप उसके सजेशंस लीजिए, उसका इन्वॉल्वमेंट बना के रखें, तो बच्चा आपके साथ ऐड होने में बिल्कुल भी ना उसे प्रॉब्लम होगी ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल जी, नहीं आपने बहुत सही की, हम माहौल नहीं बना पाते हैं। अंत में आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड करें और उसका पूरा एनालिसिस करें। अगर आप में काबिलियत है तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाएगी। बिल्कुल जी, और ये जो कायनात जब आपकी हेल्प करती है तो वो बच्चे इतिहास रचते हैं। तो मैं बच्चों को और उनके माता पिता को उनके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आज हमने बहुत सारी चीजें करियर को लेके भी जानी, बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं वो भी हमने जाना, और अंत में यही कि हम जो बच्चों को बनाना चाहते हैं घर का माहौल उस हिसाब से तैयार करें। अगर बच्चे ने कोई सब्जेक्ट 11th-12th में लिया, अगर सबसे ज्यादा कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो एज अ पेरेंट्स आपको भी पूरा ही सपोर्ट करना। हम ट्यूशंस क्लास पे डिपेंड रह के बच्चे का भविष्य नहीं बना सकते। हमने आज बहुत सारी जानकारी ली है करियर काउंसलिंग के ऊपर, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे और बच्चों को लेके भी बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, प्रश्न है, या आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करिए। अगर कोई बच्चा हमसे अपने करियर को लेके कोई प्रश्न करना चाहता है तो वो हमें कमेंट्स करे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार। जी, धन्यवाद।